तो झारखंड की लड़ाई अपनों ने टेंशन बढ़ाई। नमस्कार, मैं हूं अजितेश मिश्रा। झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग में कांग्रेस के खाते में 7 सीट आने के बाद भी कांग्रेस में टेंशन का माहौल है, जिसके बाद 7 सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान के बाद उठे विरोध को अब दूर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में विरोधियों को शांत कराना कांग्रेस के लिए नाको चने चबाने जैसा हो गया है, क्योंकि झारखंड की चतरा, गोड्डा, धनबाद और लोहरदगा में प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद से विरोधी सुर मुखर होने लगे हैं। तो अब सवाल यह है कि इन सीटों पर कांग्रेस विरोध को कैसे दूर करेगी और कैसे कार्यकर्ताओं का समर्थन मिलेगा, क्योंकि 7 सीटों में 4 सीट ऐसी हैं जहां पर विरोधियों के सुर मुखर हुए और परिणाम गोड्डा लोकसभा सीट पर देख भी लिया गया है। तो हम जानेंगे कि आखिरकार इस टेंशन का निवारण कांग्रेस कैसे निकाल पाएगी कि नहीं, और इसके साथ ही साथ इस टेंशन का असर गठबंधन पर कितना पड़ता है, यह भी चर्चा का विषय है। तो आज की चर्चा इसी पर, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। झारखंड में 4 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों पर अपनों की बगावत का खतरा मंडरा रहा है। हालात ये है कि चुनावी मैदान में विरोधियों के मुकाबले से पहले बगावत और भीतरघात की चुनौती से जूझना पड़ रहा है। झारखंड में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत कांग्रेस के हिस्से में 14 में से 7 सीटें आई हैं। इनमें से 4 सीटों चतरा, गोड्डा, धनबाद और लोहरदगा में उम्मीदवारी घोषित किए जाने के बाद सामने आ रही खबरें कांग्रेस आलाकमान के लिए टेंशन का सबब बनी हुई है। चतरा में चक्रव्यूह, गोड्डा सीट पर तो पार्टी को उम्मीदवार बदलना पड़ा है। खबर है कि चतरा सीट पर भी गठबंधन से बगावत की तेज लहर की वजह से घोषित प्रत्याशियों का नाम वापस लेकर उसकी जगह दूसरा चेहरा देने पर गंभीरता से विचार चल रहा है। 21 अप्रैल को रांची में इंडिया गठबंधन की ज्वाइंट रैली के दौरान चतरा से कांग्रेस के प्रत्याशी केएन त्रिपाठी के समर्थकों और विरोधियों के बीच जमकर मारपीट हो गई थी। इसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए थे और रैली में कुछ वक्त के लिए अफरा तफरी मच गई थी। दरअसल केएन त्रिपाठी डाल्टनगंज के रहने वाले हैं। उन्हें चतरा सीट पर उम्मीदवार बनाए जाने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक गुट तो नाराज है ही, गठबंधन की दूसरी पार्टी राजद के नेता कार्यकर्ता खुलेआम बगावत पर उतर आए और चतरा के स्थानीय नेता को उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे हैं। इस सीट पर आरजेडी की भी प्रबल दावेदारी थी, लेकिन कांग्रेस ने यहां अपना उम्मीदवार उतार दिया। गोड्डा में गदा, गोड्डा सीट पर कांग्रेस ने पहले महागामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह को प्रत्याशी बनाया था। उनकी उम्मीदवारी घोषित होते ही देवघर और गोड्डा में पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध दर्ज कराया। आखिरकार 5 दिन बाद पार्टी ने यहां दीपिका की जगह पोड़ैया हाट से विधायक प्रदीप यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया। वैसे भी कांग्रेस के जामताड़ा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी इस सीट पर अपने पिता फुरकान अंसारी को टिकट देने की मांग कर रहे थे। फुरकान अंसारी और इरफान अंसारी का कहना है कि पार्टी ने पूरे राज्य में एक भी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया, जबकि उनकी आबादी 18% है। ऐसे में प्रदीप यादव के सामने 2 विधायकों दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी और उनके समर्थकों के साथ लेकर चलने की बड़ी चुनौती है। हालांकि प्रदीप यादव दावा कर रहे हैं कि उन्हें पार्टी के सभी विधायकों और नेताओं का समर्थन हासिल है। धनबाद में घमासान, वहीं धनबाद सीट पर कांग्रेस ने दिग्गजों की दावेदारी को दरकिनार कर अनुपमा सिंह को टिकट थमाया है। इनके इस चुनाव के पहले सक्रिय राजनीति से कुछ लोगों ने अनुपमा की उम्मीदवारी पर विरोध जताते हुए पार्टी नेताओं के पुतले फूके। लोहरदगा में लड़ाई, लोहरदगा सीट पर कांग्रेस ने पूर्व विधायक सुखदेव भगत को प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर झामुमो भी दावेदारी कर रहा था। झामुमो विधायक चमरा लिंडा यहां बागी प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर रहे हैं। झामुमो विधायक चमरा लिंडा के फिर से मैदान में आने पर कांग्रेस प्रत्याशी
सुखदेव भगत की मुश्किलें बढ़ेंगी, ये तय है। यानी कांग्रेस के लिए टेंशन ही टेंशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो टेंशन ही टेंशन के बीच में बड़ा सवाल ये कि इस टेंशन का समाधान कांग्रेस कैसे निकालेगी, और अगर समाधान निकालने में देरी होती है तो उसका असर चुनावों पर कितना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन पर कितना पड़ेगा, ये भी एक अहम चुनौती बनी हुई है। खैर, इस पर हम आज खास चर्चा करेंगे और आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप सिन्हा, बीजेपी की आवाज, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। और दीपक कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दीपक जी, चर्चा तो हम रोज करते हैं और इन्हीं मामलों को लेकर करते हैं, लेकिन कोई मानता नहीं है। लेकिन जब धीरे धीरे चीजें सामने आती तो समझ में आता है। उलगुलान रैली के वक्त ये तस्वीर सामने आई थी, जिस तस्वीर में दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे। देखिए, अब चीजें खुलकर सामने आई है कि दरअसल ये के.एन. त्रिपाठी के समर्थक थे और दूसरा विरोधी गुट जो उनके टिकट मिलने पर चतरा से विरोध कर रहा है। एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने अपने प्रत्याशियों के चयन और खास तौर पर उनके चयन के वक्त तमाम लोगों से सामंजस्य बिठाने की है। हाँ अजितेश जी। जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी दीपक जी आ रही, बोलिए। हाँ ठीक है, ये बात अजितेश जी बिल्कुल सही है कि जो सीट है, गोड्डा, चतरा, धनबाद, लोहरदगा। गोड्डा में तो आपने देख ही लिया कि क्या स्थिति हुई। और मैंने उस दिन कहा था कि अगर बात की जाए ओबीसी से, तो सबसे बड़ा जो ओबीसी का वर्ग गोड्डा लोकसभा के अंदर महागठबंधन के अनुसार है, वह है माइनॉरिटीज, जिसकी आबादी 18% है। यादव की आबादी बहुत कम है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या जरूर वजह है, हो सकता है कि कल माइनॉरिटी सड़कों पे उतर जाए जी। और उसके बाद जो है वह टिकट की मांग करने लगे। झारखंड के अंदर 18% आबादी वाली माइनॉरिटी को एक भी टिकट कांग्रेस ने 7 में से नहीं दिया। हाँ। तो ऐसे में अगर माइनॉरिटी के लीडर्स इस बात को रखते हैं, उसके कार्यकर्ता या माइनॉरिटी सड़कों पर उतरता, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। कांग्रेस को यह समझना चाहिए जी। दूसरी बात कि के.एन. त्रिपाठी को टिकट जो चतरा से दिया गया, के.एन. त्रिपाठी लोहरदगा के डाल्टनगंज के रहने वाले हैं। तो ये बड़ी बात है कि आप जब लोकसभा की टिकट दे रहे हैं तो आपको स्थानीय लोगों को प्रमुखता देनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि 5 साल कार्यकर्ता इसी इंतजार में मेहनत करता है कि कोई उसके बीच से उसका नेता टिकट लेगा और उनको नेतृत्व मिलेगा। लेकिन आप किसी बाहर से ला करके दे देते हैं। तो एक बड़ी वजह है जो भीड़ में उलगुलान महारैली में जो लड़ाई हुई, जिसमें आप बता रहे हैं कि के.एन. त्रिपाठी और आरजेडी के कार्यकर्ता थे। आरजेडी का सिर्फ यह कहना है कि आप अपने ही पार्टी के नेता को टिकट दीजिए, लेकिन स्थानीय को, लेकिन चतरा का होना चाहिए। जबकि के.एन. त्रिपाठी डाल्टनगंज के। तो ये पॉइंट अनुपमा सिंह, जिनका राजनीति से दूर दूर तक संबंध नहीं है, लेकिन अनूप सिंह ने अपने, अब पता नहीं धन बल है या बाहुबल है, जो भी हो, उन्होंने उसका पावर दिखा करके अपनी पत्नी को टिकट दिला दिया। हाँ। धनबाद एक ऐसा सेंसिटिव जगह है। हाँ। जहां की इतना, मैं उसे एक विशेष लोकसभा क्षेत्र के रूप में देखता हूँ। कोयलांचल है, वो कोल कैपिटल है। हाँ। और वहां पे कांग्रेस ने एक ऐसी महिला उम्मीदवार को उतार दिया जिसका कि कांग्रेस से कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो ऐसे में तो कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध करेंगे ही जी। इससे कहीं ना कहीं ये जितने टिकट दिए गए हैं, ये सारे टिकट कहीं ना कहीं लगता है कि बिना सर्वे और सर्वेक्षण के दिए गए हैं। बिल्कुल, और गोड्डा में देखा भी गया था जिस तरह से बाद में ये प्रत्याशी बदल दिया गया। खैर, रियाज अहमद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के नेता। आपका बहुत बहुत स्वागत है रियाज भाई। रियाज भाई, गोड्डा सीट को लेकर जो कुछ भी हुआ, खैर आपकी पार्टी का फैसला है, आपने कदम उठाया, एक का टिकट काटा और दूसरे को दे दिया। देने के बाद इसके अलावा जब उलगुलान रैली हुई थी रियाज भाई, मैंने आपसे पूछा भी था उसके अगले दिन कि ये सब क्या तस्वीरें निकल कर आ रही थी लड़ाई झगड़े की। तो आज सर पता चल रहा है कि दरअसल वो तो के.एन. त्रिपाठी और आरजेडी के लोग उनका विरोध कर रहे थे, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो स्थानीय प्रत्याशी को लेकर है। सर, एक बड़ी टेंशन आप मानते हैं कांग्रेस के लिए अपने प्रत्याशियों के चयन में आपसी सामंजस्य ना होना? बात बताइए, ये लोग जो बाहरी कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, हमारा कैंडिडेट तो झारखंडी है,
1932 का खतियानी है, उसके पूर्व 500 वर्षों से यहाँ पर है केएन त्रिपाठी के। ये रांची के जो प्रत्याशी है संजय सेठ, इनके बारे में बताएं ना। ये कालीचरण सिंह के बारे में बताएं। हाँ। ये मनीष जायसवाल के बारे में बताएं। हाँ, प्रदीप जी सुन लीजिएगा, फिर आपसे जवाब लूंगा जो रियाज भाई कह रहे हैं। लेकिन रियाज भाई मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये नहीं था। हाँ, क्या है आपका सवाल? मेरा सवाल सर ये था, देखिए बीजेपी और प्रत्याशियों की बात करके सर जो अपनी टेंशन है उसको कम नहीं किया जा सकता, दिलासा दिया जा सकता है खुद को कि दरअसल वहां पर भी देखिए ऐसा है, हमारे अकेले ऐसा नहीं है। नहीं, आप केएन त्रिपाठी को किस एंगल से काटते हैं? मेरा कहने का मतलब ये कि आप मानते हैं कि केएन त्रिपाठी का को लेकर सामंजस्य नहीं है आपस में, इस बात को आप मानते हैं? नहीं, आपस में नहीं, इसका मतलब हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रखंड नहीं, फिर माई बात सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए रियाज भाई, सवाल समझिए। टिकट में मैं ये कह रहा हूं कि आपका ये मानना है कि आपके प्रत्याशी का विरोध है, केएन त्रिपाठी का विरोध कर रहे हैं कुछ लोग, आपकी पार्टी के लोग। अरे भैया, ये विरोध हर जगह बीजेपी में भी है। एक मिनट सुन लीजिए, मेरी पूरी बात तो सुनिए ना, बोलिए पहले। हाँ है, क्यों बोलूं मैं? हाँ है, तो आप कह रहे हैं कि दूसरी तरफ बताइए ना, फिर सर सवाल का जवाब दीजिए ना। तो सुनिए तो मेरी पूरी आप या तो आपकी जबान मेरे में डाल दीजिए और मैं उसी चीज को बोलूं। आप बीजेपी से शुरू कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं मेरे सवाल का जवाब दीजिए। प्रदीप सिन्हा से मैं पूछूंगा सवाल। अरे गजब हाल है, ये तो वही वाली बात कर दी है ना, हाँ या ना में जवाब देना। हाँ ना में क्यों जवाब दूं? आप जज है क्या? आप जवाब दीजिए। हाँ, तो केएन त्रिपाठी का विरोध है कि नहीं है? किसका नहीं है? कैसे विरोध है? विरोध किसको कहते हैं? आपने एक साथ दो सवाल पूछे, मैं जवाब दे रहा हूं उसी चीज का कि विरोध नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों की अपनी अपनी मांग होती है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वहाँ राजपूत होना चाहिए था, कुछ लोग बोल रहे हैं वहाँ ओबीसी होना चाहिए था। कुछ लोग कौन? कुछ लोग, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। कुछ लोग बोल रहे हैं भोक्ता होना चाहिए था। तो ये जो प्रोपेगेंडा है, ये मीडिया बीजेपी के लोग चला रहे हैं। बीजेपी में क्या है, ये मीडिया को कभी दिखाती नहीं है। कांग्रेस पार्टी में क्या है, एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लीजिए ना। हाँ चलिए, आप पहले आज बोल ही लीजिए, चलिए आप बोलिए, फिर मैं बोलता हूँ, बोलिए। हाँ, कांग्रेस पार्टी का क्या है कि केएन त्रिपाठी हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। वो डाल्टनगंज से विधायक रहे हैं और केएन त्रिपाठी उस लोकसभा के उम्मीदवार है। इसमें किसी को क्या परेशानी है भाई, हमको समझ में नहीं आता है। संजय सेठ हरियाणा से आकर रांची में चुनाव लड़ सकता है, हो गया सर। और एक झारखंड में चुनाव नहीं लड़ सकता है। हो गया सर। ये हाँ हो गया। बताइए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, उनकी अपनी मांग है, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा मीडिया फैला रही है। कुछ लोग, एक बात बताइए, दीपिका पांडे का टिकट किसने काटा सर? बीजेपी, मेरी बात सुनिए। दीपिका पांडे का टिकट किसने काटा? आपने काटा? हमने काटा? हाँ, आपने काटा। और फिर प्रदीप यादव को टिकट किसने दिया? अरे आपने काटा, इसलिए आपने काटा कि इसी तरह छोटी मोटी चीजें होती है ना कांग्रेस में। हाँ। तो उसको हवा ऐसा बना देते हैं। हाँ। कि दीपिका पांडे का विरोध, और आपका केंद्रीय नेतृत्व इतना हल्का होता है कि वो उससे इन्फ्लुएंस होके काट भी देता है। नहीं, इन्फ्लुएंस होके नहीं। फिर आप कह ही रहे हैं ना, आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं। अरे पहले पूरी बात तो सुनिए। आपकी सर पूरी बात नहीं हो पाएगी, एक सेकंड में आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। नहीं, आ रहा हूं। आप जवाब ले लेते हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं मीडिया ने टिकट काटा, तो आप केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं ना आप अपने। नहीं, आप सवाल करते तो जवाब भी सुनिएगा कि सिर्फ सवाल कीजिएगा। आपको मैंने पूरा बोलने का मौका दिया कि नहीं दिया? उसके बाद मैंने आपसे पूछा हो गया आपका मौका? हम एक शब्द बोल रहे हैं। मैंने आपसे पूछा ना कि आपका हो गया कि नहीं हो गया? आपने कहा हाँ हो गया। अब दूसरे से सवाल जवाब ले लेता हूँ। डिबेट ऐसे नहीं होता। आप नहीं, एक सेकंड सुनिए रियाज भाई, सुनिए रियाज भाई, देखिए मेरी बात सुनिए, नाराज मत होइए, मेरी बात सुनिए। देखिए मेहमान और भी हैं, मैंने आपसे पहले सवाल किया, आपने जवाब दिया, और तब तक आप बोलते रहे जब तक मैंने आपसे पूछा कि आपका हो गया, आपने कहा हो गया। अब सर अगले सवाल पर जाने दीजिए, फिर आता हूं आपके पास। आप बीच में इस तरह से प्रदीप सिन्हा जी, आवाज आ रही मेरी? जी, आवाज आ रही है। सबसे पहले रियाज भाई जिन बातों का जिक्र कर रहे थे, संजय सेठ का जिक्र कर रहे थे, उन पर जवाब दीजिएगा। उसके बाद मेरा एक और सवाल ले लीजिएगा सर, कि जब बात होती है प्रत्याशियों के चयन की, तो दरअसल बीजेपी की तरफ से बड़े आसानी से सवाल उठा दिया जाता है कांग्रेस की तरफ, लेकिन सर जब अपने आप पर बारी आती है
और जब सवाल कर दिया जाता है कि सुनील सोरेन का टिकट काट कर सीता सोरेन को क्यों दे दिया गया, तो आप कहते हैं कि दरअसल ये तो हमारी रणनीति का हिस्सा है। नहीं, आप एक वाकया बता दीजिए कि सुनील सोरेन जी के टिकट में परिवर्तन करने के बाद कभी सीता सोरेन और उनके समर्थकों के बीच कोई हाथापाई हुई, एक दृष्टांत आप बता दीजिएगा और कांग्रेस पार्टी से पूछ भी लीजिएगा। हमारे यहाँ बिल्कुल अनुशासन के साथ होता है जी। किसको प्रत्याशी बनाया जाएगा, केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होता है और नहीं होगा ये भी फैसला नेतृत्व का होता है। आपने देखा होगा कि लोहरदगा से सुदर्शन भगत जी को टिकट नहीं दिया गया, जो 3 बार के सांसद थे। उनसे स्वयं जेपी नड्डा जी ने बातचीत की, सहजता से उन्होंने स्वीकार किया कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जो फैसला होगा मैं मानूंगा। जी अजितेश जी। रियाज भाई अब बोलिए। नहीं, आप सवाल मुझसे कर रहे हैं, बाद में बीच में उनको मत बोलने दीजिए, मेरा भी समझ आप समझिए ना। नहीं, हाँ सर, अब मैं उन्हीं से सवाल ले रहा हूँ। रियाज भाई, अब मैंने देखिए उनसे एक सवाल कर लिया ना, अब आप अपनी बात करिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा भी नेतृत्व का सब कुछ होता है और नेतृत्व ही हर चीज को देख के समझ के और टिकट बांटती है। जिसके जहाँ पर जो सर्वे होते हैं, सर्वे के आधार पे, कार्यकर्ताओं के आधार पे, आम लोगों के मशवरे के आधार पे हम टिकट बांटते हैं और टिकट में जिनकी नाम होती है कार्यकर्ताओं की, उनको हम टिकट देते हैं। अब उस पर एक सवाल उठाना कि भाई विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है, विरोध हो रहा है, कहाँ विरोध हो रहा है? अब अगर कुछ लोग आपस में लड़ भिड़ लिए तो बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, जेएमएम में भी है, आरजेडी में भी है, सब कुछ तो आपको हर जगह मिलेगा। कहीं नहीं है इस तरह का, बीजेपी में कहीं इस तरह की कोई वारदात नहीं हुई है। तो सिर फुटबॉल जो है आपके यहाँ होता होगा, आपके यहाँ हुआ है, वो राज्य के लोगों ने देखा 21 तारीख की रैली में। हजारीबाग में क्या हो रही है देखिए ना, हमारे यहाँ क्या हो रहा है? मारपीट नहीं हो रहा हमारे यहाँ, मारपीट नहीं हो रहा। हजारीबाग में क्या हो रहा है? फुटबॉल नहीं हो रहा है हजारीबाग में, और थाने में मुकदमेबाजी नहीं हो रही है। हमारे यहाँ इस तरह की कोई बात नहीं है। टुल्लू महतो की को देख लीजिए, चरण सिंह को देख लीजिए, मनीष देखिए इनके पास कोई सवाल का जवाब है नहीं, इसलिए कुछ भी बोलते चले जाएंगे। ये समय बर्बाद कर रहे हैं डिबेट का, इसलिए बेहतर होगा कि दीपक जी बैठे हुए हैं, दीपक जी उनसे प्रश्न कर दिया जाए या फिर इनको छोड़ दीजिए। दीपक जी, मेरा कहने का मतलब सर ये था, आप देखिए अगर पूरे प्रारूप को हम समझें तो हालांकि जब आप बोल रहे थे सर शुरुआत में, तब रियाज भाई थे नहीं, अगर होते तो अच्छी तरह से आपका विश्लेषण समझ जाते। क्योंकि मैं चर्चा आप ही से शुरू करता हूं हर बार और विश्लेषण आपसे ही लेता हूं, इसलिए लेता हूं ताकि मुझे भी और खासतौर पर जो हमारे मेहमान हैं उन्हें भी एक विश्लेषण उनके सामने आ जाए, उसके बाद उस पर चर्चा हो। तब थे नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है सर, झारखंड की राजनीति में जितना हमने पॉलिटिकल ड्रामा ही से कहेंगे सर, सीट शेयरिंग को लेकर, उसके बाद प्रत्याशी चयन और प्रत्याशी का टिकट काटना और दूसरे को देना, सर आप खुद बता दीजिए सर, कहां ज्यादा देखा गया, इंडिया या एनडीए? अजितेश जी, यहाँ पैनल में रियाज जी बैठे हुए हैं, प्रदीप जी बैठे हुए हैं। अभी एक मुद्दा हुआ बाहरी का, जिसमें कि मामला केएन त्रिपाठी का है। रियाज जी ने कहा कि बाहरी क्या संजय सेठ हरियाणा से आके रांची से नहीं लड़े, लेकिन सवाल यह उठता है अजितेश जी कि संजय सेठ रांची से चुनाव लड़ रहे हैं, हरियाणा के रहने वाले, कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने क्या उनका आज तक विरोध किया? नहीं किया। दुमका में सुनील सोरेन का टिकट काट दिया गया, क्या सुनील सोरेन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे? नहीं उतरे। आप देख लीजिए, गोड्डा में दीपिका पांडे को टिकट मिला, प्रदीप यादव के कार्यकर्ता उतर गए। इतना उधम मचाया कि प्रदेश अध्यक्ष का पुतला जला, प्रदेश प्रभारी का पुतला जला। मजाल है बीजेपी में कोई प्रदेश प्रभारी या प्रदेश अध्यक्ष का पुतला जला दे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं, ये चीज तो है कि बीजेपी के अंदर अगर आला कमान का आदेश आ गया तो कहीं ना कहीं अनुशासन तो बीजेपी में है कांग्रेस से ज्यादा। और ये जो अनुशासन आज बीजेपी के अंदर दिख रहा है, वो अनुशासन कभी इंदिरा गांधी के समय में दिखता था, जवाहरलाल नेहरू के समय में कांग्रेस में दिखता था। आज वो कांग्रेस नहीं है। आज का कांग्रेस कैसा, आज के कांग्रेस को कल्चर ही नहीं है। आप टिकट देते हैं, उसका टिकट बदलते हैं, आपके कार्यकर्ता। और सबसे बड़ी बात है, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, टिकट कांग्रेस को मिला है 7 जगह पर, लेकिन उनको बाकी जो उनके दल है जेएमएम और आरजेडी, उनसे भी सलाह मशवरा करके उम्मीदवार देना होगा, ना कि अपनी मनमानी। आज केएन त्रिपाठी के कार्यकर्ताओं से क्यों रांची में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने मारपीट की? इसलिए क्योंकि ठीक है वो सीट जो है चतरा कांग्रेस के कोटे में गया है, लेकिन
आरजेडी को मंजूर नहीं है वो कैंडिडेट, तो कहने आरजेडी से आपको बातचीत तो करनी पड़ेगी कैसी बात क्योंकि वो महागठबंधन को उम्मीदवार है। तो इस मामले में देखा जाता है, देख विषय दोनों पार्टियों में है, लेकिन अनुशासन जो बीजेपी का है वो कांग्रेस से बेहतर है। सुन भी लीजिए, नहीं गजब बात है, अनुशासन कांग्रेस से मैं आ बेहतर जाता हूँ, चलिए, है और ठीक है, यही ठीक है, अनुशासन कांग्रेस को भी सीखना पड़ेगा। दीपक जी कार्यकर्ता आ रहा हूं, मिलेंगे। हाँ, आता हूँ रियाज भाई, चलिए, गोड्डा का गदर तो आपने शांत कर दिया, धनबाद में कोई घमासान है कि नहीं है? कोई घमासान नहीं है भाई। चमरा लिंडा चुनाव तो नहीं लड़ेंगे? कौन? चमरा लिंडा जेएमएम के? चमरा लिंडा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये जेएमएम और चमरा लिंडा तय करेंगे, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। अच्छा, कोई विरोध नहीं है, वो नहीं लड़ना चाह रहे हैं, ना आपके प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, ना वो उतरना चाह रहे हैं। सर, इसके अलावा अगर हम बात करें गोड्डा का, चूंकि हम बात बार बार कर चुके हैं, डाल्टनगंज में के त्रिपाठी की बात कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं आपके अनुसार? मेरे अनुसार कोई विरोध नहीं है। अब आरजेडी वाले या हम तो अगर जेएमएम को कोई अगर कहीं पर देता और हमारे कांग्रेसी वहां हल्ला करते उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है। गोड्डा के बाद इन 3 सीटों की जिनकी हम बात करें, इनमें अगर प्रत्याशी बदला जाता है तो मीडिया ने बदलवा दिया। आप इस तरह से ना मोटिवेट कर देते हो या लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हो कि भाई आपके कार्यकर्ता, अरे वो कोई आम भी अगर एक ड्रामा, आप समझिए ड्रामा होती है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है कि नहीं ये आप जानते हो, बीजेपी के वो लोग हैं या क्या है नहीं है, लेकिन मीडिया इस तरह से चलाती है कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज, नेता नाराज, यहाँ ये हो जाएगा, वहाँ वो हो जाएगा, यहाँ गदर मच गया, यहाँ तूफान आ गया, यहाँ आंधी चल गई। इतना बड़ा भी न्यूज नहीं होता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ होता है, उसको इस तरह से खबर दीपिका बनाते पांडे हैं। जो है ये तो कांग्रेस से ही है ना सर, कांग्रेस से ही थी तभी टिकट मिला था ना। दीपिका पांडे ने और फिर ये जब कह रही थी कि प्रदीप भैया शायद मान जाएंगे, हमें उम्मीद है, दीपिका पांडे तरफ से कोई विरोध मीडिया करवा रही थी क्या उनसे? नहीं, दीपिका पांडे की तरफ से दीपिका पांडे का जन्म ही कांग्रेस पार्टी में हुआ, का जो भी फैसला होगा वो हमें मंजूर है। दीपिका पांडे का नेतृत्व जन्म ही कांग्रेस पार्टी में हुआ। कांग्रेस की छोटे छोटे जिम्मेदारियों को निभाते हुए दीपिका पांडे जिला अध्यक्ष बनी, विधायक की टिकट ली, कांग्रेस की वो भी राष्ट्रीय सचिव है, उत्तराखंड की सह प्रभारी है, वो तो प्योर कांग्रेस की है। लेकिन जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पे दावा किया उनको कांग्रेस ज्वाइन किए हुए 2 साल हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो दीपिका पांडे तो उनके तो नस में कांग्रेस का ही खून बह रहा है। और उन्होंने कहा कि ऐसे कई लोकसभा के टिकट राहुल गांधी जी के ऊपर कुर्बान में कर दूंगी। तो वो तो राहुल गांधी के टीम की मेंबर है जी। दीपिका पांडे अगर दीपिका पांडे को टिकट का लालच होता तो क्या दीपिका पांडे विरोध नहीं करती? क्या उनके कार्यकर्ता सड़कों पर? लेकिन दीपिका पांडे कांग्रेसी है, प्योर कांग्रेसी। उन्होंने एक अपशब्द नहीं कहा और ना उन्होंने ऐसा कोई मीडिया में बयान, उन्होंने खुल कहा कि वर्तमान प्रत्याशी जो है प्रदीप जी, मैं उनको खुलकर समर्थन करूंगी और मैं महागामा विधानसभा से उनको लीड दिलवाऊंगी। यही अनुशासन होता है। लेकिन उनके गुट के कार्यकर्ताओं ने कहा कि दीपिका पांडे का महागामा में जनाधार नहीं है। महागामा में जनाधार है तो दीपिका पांडे ऐसे विधायक बन गई। महागामा में जनाधार रहता तो क्या ऐसे ही वर्तमान सांसद ने अपने रूटीन को चेंज कर दिया? ऐसी बात नहीं है। प्रदीप सिन्हा यहाँ पर स्पष्ट है कि एक महिला को हराने के लिए 3 पुरुष, कांग्रेस के 2 एमएलए और 1 मंत्री एड़ी चोटी कर दिए। कांग्रेस के अंदर यही कल्चर रह गया है कि महिला हराओ। महिला जो बात करती है आरक्षण की और महिला की कांग्रेस जो बात करती है उसका सबसे बड़ा हरण गोड्डा लोकसभा में हुआ है। राजनीतिक विशेष ये 2 महिलाएं हम लोगों ने दिया, बीजेपी में कितने महिलाओं को सीट दिया, इसका सवाल है। ये प्रदीप सिन्हा जवाब दे रहे हैं, बताते ही नहीं है। दे रहे हैं प्रदीप सिन्हा जवाब दे रहे हैं। अनुपमा सिंह कांग्रेसी नहीं है क्या? दे रहे हैं प्रदीप तो सिन्हा जवाब दे रहे हैं। रुक जाइए कांग्रेसी नहीं है क्या? आ रहा हूँ ये महिलाएं नहीं है क्या? इस पे बात नहीं करेंगे आप? अजितेश जी, मैं अपेक्षा करूंगा महिलाओं का अनुपमा सिंह को अब रातों रात कांग्रेसी आप बना देंगे। आखिरी राउंड में चल रहे हैं दीपक जी। अनुपमा सिंह का नाम करते दीपक जी 1 सेकंड रुक जाइए। दीपक जी 1 सेकंड। दीपक जी, रियाज भाई रुक जाइए। देखिए जब आप बोल रहे थे प्रदीप जी सुन रहे थे, आखिरी समय तो सुनिए बीजेपी ने महिलाएं सुन लीजिए। रियाज भाई सुन लीजिए। प्रदीप सिन्हा जी
बोलिए। लेकिन कोई बीच में चौका चौकी ना करे इस बात को। कोई नहीं करेगा सर, बोलिए सर, एक मिनट है सर। भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा होगा कि एक बार जब टिकट के निर्णय हो गए उसके बाद कहीं से कोई विरोध का स्वर नहीं, सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनावी मैदान में है और जीत कैसे सुनिश्चित करें, 12 से हम कैसे 14 पर जाए, इस ओर हमारा ध्यान केंद्रित है। हम अन्य भटकाव की स्थिति में है ही नहीं। हाँ, विरोधी खेमे में क्या कुछ गतिविधियां चल रही इस पर हमारी जरूर नजर है। और जहां तक प्रश्न है कि अभी आपने देखा होगा कि बहुत ही अद्भुत जवाब इन्होंने दिया कि अगर लोहरदगा में चमड़ा लिंडा नामांकन कर रहे हैं तो ये तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और चमड़ा लिंडा के बीच का विषय है, जबकि इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वहां के उम्मीदवार हैं और गठबंधन में सहमति के तहत लोहरदगा की सीट कांग्रेस को दी गई। तो अद्भुत जवाब है कि अपने सहयोगी से बात करने के भी हिम्मत जुटा नहीं पाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगा देना, भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं है ही नहीं। अब परिवारवादी पार्टियां अगर अनूप सिंह की पत्नी को लगाए, रांची में सुबोध साय की बेटी को लगाए तो इनका फैसला है। लेकिन हम वंशवाद को लेकर जो आवाज उठाते रहे हैं, निश्चित रूप से मुखरता के साथ हम वंशवाद के खिलाफ लोगों को भी सचेत करेंगे और लोगों को बताएंगे कि वंशवाद के कारण देश को कितना नुकसान हुआ। इन भ्रष्टाचारियों ने जिस तरह से संसाधनों की लूट किया, इस वंशवाद पर कहीं न कहीं रोक लगाने का आवश्यकता। ठीक है सर साहब। रियाज भाई, लास्ट 30 सेकंड, फाइनल रिएक्शन। देखिए, ये वंशवाद की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये वंशवाद की क्या बात करेंगे? हाँ, राजनाथ सिंह का बेटा चुनाव नहीं लड़ रहा है क्या? हाँ, अमित शाह बेटा का बीसीसीआई में क्या है, किसके बदौलत है? ऐसे अनेक उदाहरण इनके पार्टियां में है जो इनके परिवार लड़ रहे हैं, जो जिनके बड़े बड़े नेताओं के बेटे और बेटियां लड़ रही है चुनाव। और परिवारवाद की बात कर भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी ये है। हाँ। कितने इनके हमारे ये अजीत पवार के उदाहरण में ये 70,000 करोड़ का घोटाला कर रहे थे और भ्रष्टाचारी बोल रहे थे, उसको उठा लिए। ये हेमंत विश्व का भ्रष्टाचारी बता रहे थे और मुख्यमंत्री बना दिए। लेकिन सर, चूंकि चुनाव में जब जा रहे हैं हम और चूंकि पहला चरण हो भी चुका है, तो जाहिर सी बात है अपने अपने घरों को मजबूत करना होगा और मजबूत किला बनाकर तभी आप युद्ध में उतर सकते हैं। वरना सर देखिए, आप कितना भी कहते रह जाइए, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ कह जाती हैं और उसकी मुश्किलात हो सकती है। आप चलिए रियाज भाई समय नहीं है, माफी चाहूंगा आप सभी का। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। आपका शुक्रिया दीपक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो झारखंड के अंदर तो लड़ाई है और अपने टेंशन बढ़ा रहे हैं। इसके बीच में सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन को सबसे पहले अपने घर जो है वो ठीक करने पड़ेंगे, क्योंकि राजनीति यही कहती है। और इस टेंशन के बीच में समाधान क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ना स्याही के दोस्त और सफेदी के दुश्मन। हमें आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। नमस्ते।